नमस्कार, अल्टीमेट लॉ एसोसिएट में आपका स्वागत है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 5 डिस्कस करेंगे। धारा 5 को धारा 136 के पैरा 1 के साथ देखा जाता है। धारा 136 का पैरा 1 धारा 5 का स्टैट्यूटरी एप्लीकेशन है। सेक्शन 5 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट का मार्जिनल नोट देखते हैं। एविडेंस में बी गिवन अ फैक्ट इन इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट। मार्जिनल नोट से ही क्लियर है कि किसका साक्ष्य दिया जा सकेगा, तो फैक्ट इन इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट का। डिटेल में देखते हैं। Evidence may be given in any suit or proceeding of existence of non-existence of every fact in issue and of such other fact as are hereinafter declared to be relevant and of no other। विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा किसी वाद या कार्रवाई में हर विवादक तथ्य के और ऐसे अन्य तथ्यों के जिन्हें तस्मिन पश्चात सुसंगत घोषित किया गया अस्तित्व या अनस्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकेगा और किन्हीं अन्यों का नहीं। जैसा कि धारा 5 से क्लियर है कि किसी सूट और प्रोसीडिंग में फैक्ट इन इशू तथा रिलेवेंट फैक्ट के एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस को सिद्ध करने के लिए ही एविडेंस दिया जा सकेगा, जो कि फैक्ट इन इशू हो और रिलेवेंट फैक्ट हो। अन्य किन्हीं तथ्य को प्रूव करने का एविडेंस नहीं दिया जा सकेगा। धारा 5 यह कहती है कि कौन से तथ्य सिद्ध किए जा सकेंगे, तो केवल 2 ही तथ्य सिद्ध किए जा सकेंगे। कौन से तथ्य? फैक्ट इन इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट एंड नो अदर फैक्ट में बी प्रूव्ड। इसके अलावा किसी अन्य को सिद्ध नहीं किया जा सकता है। केवल विवादक तथ्य एवं सुसंगत तथ्य सिद्ध किया जा सकता है, अन्य कोई तथ्य नहीं। पब्लिक पॉलिसी यह अपेक्षा करती है कि केवल विवादक तथ्य एवं सुसंगत तथ्य को ही सिद्ध करने की अनुमति दी जाए। इसके अलावा किन्हीं अन्य तथ्यों को सिद्ध करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि टाइम, मनी, लेबर इन्हें जुडिशियसली यूज करना चाहिए, बुद्धिमानी पूर्वक इस्तेमाल करना चाहिए। यह बहुत ही मूल्यवान होते हैं। विधिक प्रयोजन के लिए अन्य समस्त तथ्य व्यर्थ हैं। अनावश्यक तथ्यों को सिद्ध करने की छूट नहीं दी जा सकती। अन्य कोई बात या चीज विधि प्रयोजन के लिए निरर्थक हैं, जो कि विवादक तथ्य एवं सुसंगत तथ्य नहीं है और उन्हें अलाउ नहीं किया जा सकता। धारा 5 का संबंध धारा 136 से है। धारा 136 के पैरा 1 से इस धारा 5 को जोड़ के पढ़ा जाता है। धारा 5 में एक स्पष्टीकरण यह कहता है कि यह धारा किसी व्यक्ति को ऐसे तथ्य का साक्ष्य देने के योग्य नहीं बनाएगी जिसे सिविल प्रक्रिया से संबंधित किसी तत्समय विधि के किसी उपबंध द्वारा वह साबित करने से निरर्कित कर दिया गया है। अगर सिविल प्रक्रिया से संबंधित किसी विधि के अधीन किसी तथ्य को साबित करने से मना कर दिया गया तो उससे संबंधित साक्ष्य नहीं दिया जाएगा, उसे सिद्ध करने के लिए साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं जिसे इलस्ट्रेशन कहते हैं, देखते हैं। पहला इलस्ट्रेशन है कि ख की मृत्यु कारित करने के आशय से उसे लाठी से मारकर उसकी हत्या कारित करने के लिए क का विचारण किया जाता है। क के विचारण में निम्नलिखित तथ्य विवादक हैं। क का ख को लाठी से मारना, क का ऐसी मार द्वारा ख का मृत्यु कारित करना, ख की मृत्यु कारित करने का क का आशय, ये विवादक तथ्य हैं। और एक और इलस्ट्रेशन है, कहता है कि एक वादकर्ता अपने साधबंध पत्र जिस पर वह निर्भर करता है मामले की पहली सुनवाई पे अपने साथ नहीं लाता और पेश करने के लिए तैयार नहीं रखता है। यह धारा उसे इस योग्य नहीं बनाती कि सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा विहित शर्तों के अनुकूल वह उस कार्रवाई के उत्तरवर्ती प्रक्रम में उस बंध पत्र को पेश कर सके या उसकी अंतर्वस्तु को साबित कर सके। यह एक्सप्लेनेशन पे है, जो एक्सप्लेनेशन धारा 5 के साथ है उसी पे यह इलस्ट्रेशन भी है। अब आते हैं धारा 136 का पैरा 1 देखते हैं। धारा 136 क्या कहती है कि इसका मार्जिनल नोट कहता है कि जज टू डिसाइड एज टू एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस। क्या कहता है पैरा 1? व्हेन आइदर पार्टी proposes to give evidence of any fact, the judge may ask the party proposing to give the evidence in what manner the alleged fact is proved would be relevant, and judge shall admit the evidence if he think that the fact if proved would be relevant and not otherwise। जबकि दोनों में से कोई पक्षकार किसी तथ्य का साक्ष्य देने की प्रस्तावना करता है, तब न्यायाधीश साक्ष्य देने की प्रस्तावना करने वाले पक्षकार से पूछ सकेगा कि अभिकथित तथ्य यदि यह साबित हो जाए किस प्रकार सुसंगत होगा, और यदि न्यायाधीश यह समझता है कि वह तथ्य यदि साबित हो गया तो सुसंगत होगा तो वह उस साक्ष्य को ग्रहण करेगा, अन्यथा नहीं। तो पार्टी जो कि फैक्ट को सिद्ध करना चाहती है किसी फैक्ट को और उस फैक्ट को सिद्ध करने के लिए एविडेंस प्रपोज करती है, तो न्यायालय यह पूछेगा कि यह फैक्ट रिलेवेंट है। यदि रिलेवेंसी प्रूव्ड हो जाती है तो प्रेजेंटेशन ऑफ एविडेंस होगा, अन्यथा नहीं। धारा 5 कोर्ट और पार्टी दोनों से कहता है कि केवल रिलेवेंट फैक्ट सिद्ध किया जाए
बेकार का काम करने में समय नष्ट न किया जाए। जब फैक्ट के रिलेवेंसी से न्यायाधीश संतुष्ट हो जाता है तभी फैक्ट को सिद्ध करने के लिए एविडेंस प्रस्तुत किया जा सकेगा, अन्यथा साक्ष्य ग्रहण नहीं किया जा सकेगा। तो बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन होता है कि कौन सा फैक्ट सिद्ध करने के बाद कुछ भी सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। तो फैक्ट इन इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट सिद्ध करने के बाद किन्हीं अन्य तथ्यों को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। यह है धारा 5, जिसे धारा 136 के पैरा 1 के साथ जोड़ के पढ़ते हैं। धारा 36 का पैरा 1 स्टैट्यूटरी एप्लीकेशन है धारा 5 का। कुछ स्वास्थ्य कारणों के से रेगुलर वीडियो नहीं आ पा रही, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम कंप्लीट अपलोड कर दूं आप लोगों के लिए। धन्यवाद।